फरीदाबाद के नरियाला गांव में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महिला जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला सविता रानी मौजूद रहीं। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचने पर सच सविता रानी का फूल माला और बुके देकर स्कूल की तरफ से स्वागत किया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा नजारा सेंट भारद्वाज स्कूल नरियाला का है, जहां पर 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में महिला जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएचओ महिला सविता रानी मौजूद रही। वहीं एसएचओ महिला सविता रानी ने महिलाओं को महिला विरुद्ध अपराध, बुजुर्गों के साथ बर्ताव को लेकर जागरूक किया। वहीं महिलाओं को बताया कि यदि आपको किसी भी स्थिति में पुलिस की जरूरत हो तो उसके लिए आप 112 नंबर डायल कर कॉल कर सकते हैं, जिससे पुलिस समय पर आपको उपलब्ध होगी। वहीं एसएचओ सविता रानी ने बताया कि कुछ महिलाएं अपने अधिकारों का गलत उपयोग भी करती हैं। ऐसे में उन्हें ये भी पता होना चाहिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ महिला सचिव ने ये भी कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से महिलाओं में जागरूकता बढ़ती है और इससे महिला विरुद्ध अपराध भी कम होते हैं। मैडम, आज नरियाला गांव में पहुंची हैं, नारी शक्ति को आपने संबोधित किया है। जी। किस तरीके से नारी शक्ति को जागरूक किया जा रहा है? आप लगातार भी पहुंच रही हैं नारी शक्ति के बीच में, किस तरीके से कार्यक्रम? देखिए सर, ये तो मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि स्कूल प्रशासन ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इन महिलाओं को और बच्चों को संबोधित करूं। बाकी सबसे ज़रूरी बात यही थी कि जैसा कि आपने भी देखा नाटक में भी भ्रूण हत्या के बारे में और महिला विरुद्ध अपराधों के बारे में मैंने भी इनको जागरूक किया है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार उन पर होता है तो आप उनके खिलाफ तीनों वुमेन पुलिस स्टेशंस में किसी में भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जेंट्स पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको वहाँ भी वुमेन आईओ अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा लोगों को जागरूक किया, लगातार कोशिश कर रही है। कितने % आप मानते हैं कि आपकी जो कोशिश है वो कामयाब हो रही है? दूसरी बात कि कई जगह ऐसा हमने देखा है कि कई बार दुरुपयोग किया जाता है अपने अधिकार, लोगों को गलत तरीके से फंसाने की कोशिश महिलाओं को, उनको किस तरीके से आप नसीहत देना चाहिए? देखो सर, हमारे आदरणीय सीपी साहब ने पहले से ही एक मुहिम छेड़ रखी है कि हम सभी स्कूल कॉलेजेस में जाके अवेयर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स उन्होंने दिए हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, ट्रैफिक और मोरल एजुकेशन के साथ दुर्गा शक्ति की टीम हमारे साथ जाती है और वो बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती है। तो इनसे रिलेटेड और साथ ही साथ ERV यानी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी फैसिलिटी वो कैसे अवेल कर सकते हैं, ये भी उनको मतलब बताया जाता है। आज पहुँची हैं तो आपका, क्योंकि आपको देखा था हमने कि आप पहले थाना में इंस्पेक्टर थे, महिला थाना में। जी। आज आप जाती हैं, सोशल एक्टिविटीज में जाती हैं, लगातार आप लोगों को जागरूक कर रही हैं। एक प्रेरणा का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं अपने आप को आप बना दिया है, तो किस तरीके से फख्र महसूस करते हैं आप? ये तो बड़े ही गौरव की बात है और मुझे ये मौका मिला स्पेशली स्कूल्स में जाके बोलना कोई आसान बात नहीं है, वो भी एक पुलिस ऑफिसर के लिए। तो इसके लिए मैं हमारे आदरणीय सीपी साहब को आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस लायक समझा। दूसरी बात ये कि जो पुलिस यूनिफॉर्म है वो अपने आप में ही एक प्रेरणा स्रोत है और जब एक वुमेन पुलिस ऑफिसर जाती है तो बच्चों पे उसका काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो मोटिवेट होते हैं। दूसरा, इस जॉब में जो भी चैलेंजेस आते हैं, कई बच्चे उनके रिलेटेड भी पूछते हैं, क्वेरीज भी होती हैं, करियर का भी उनका थोड़ा सा इशू रहता है। लेकिन जो मेन जो चीज़ है कि एक साइबर क्राइम के बारे में आज हमने इनको बताया है कि उनके लिए भी आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 1930 साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे अगर इकोनॉमिक रिलेटेड कोई फ्रॉड होता है तो आप उस पर कॉल करके अपना अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं। बैंक में जाएं, तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्टिंग करें, बैंक मैनेजर से मिले, डिस्प्यूट फॉर्म भरें और उसकी रिसिप्ट लें, ताकि एक रिटर्न प्रोसेस उस कस्टमर का जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसका पैसा वापस लाने का। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गुरुदत्त शर्मा। गुरुदत्त जी, आज एक कार्यक्रम रखा गया है स्कूल के अंदर, महिला SHO को बुलाया गया था, क्या कार्यक्रम था और किस तरीके से महिलाओं को मोटिवेट यानी कि कह सकते हैं उनका बढ़ाने के लिए बात की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे इसमें? एक्चुअली क्या है सर कि हम पिछले लगभग 10 वर्षों से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं
ये हमारा फिक्स है कि 2 अक्टूबर को ही हम प्रोग्राम करते हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, महिलाओं को इकट्ठा करके, जो बच्चे हमारे यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी जो माताएं हैं उनको इकट्ठा करके हम यही कोशिश करते हैं कि उनको जागरूक करें ताकि वो बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकें अच्छी, क्योंकि ऐसा मानते हैं शास्त्र भी हमारे कहते हैं और वैसे एक नियम भी है कि जो पहला गुरु है वो माता ही है और बिना माता के बच्चा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो हम माताओं को बुला करके बार बार यही कहते हैं कि जितनी भी कोशिश हो बच्चों पर ध्यान रखो, पढ़ाई से रिलेटिव तो है ही है और उसके अलावा भी जैसे कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं या कोई बच्चा गलत वे पे जा रहा तो उसको सुधारने की कोशिश करें, उसका ध्यान रखें। और आज ऐसे ख़ास मौके पर हमारी SHO महिला जो है सविता देवी जी ने इतना कीमती समय हमें दिया उन्होंने और इन सभी माताओं को जागरूक किया कि किस प्रकार से इन बच्चों की टेक केयर की जा सकती है और किस प्रकार से इन बच्चों को एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचाया जा सकता है ताकि वो अच्छा भविष्य अपना संभाल सकें। आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती भी है, तो क्या इस उपलक्ष्य में माने कि ये उपलक्ष्य भी इसमें शामिल हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 2 अक्टूबर देखो गांधी जी हमारे राष्ट्र वो भी रह चुके हैं, पिता भी मानते हैं हम लोग, तो ये हमारा एक उद्देश्य भी है कि उनके इस दिन पर हम कुछ ना कुछ नया करें। तो ये हमारे एक एटमॉस्फेयर को, हमारे एक समाज को एक शिक्षा मिलती है कि आज 2 अक्टूबर के दिन हम कुछ नया करें। काफ़ी समय से आप करते आ रहे हैं, कितना सफल मानते हैं आप इस अपने कार्यक्रम को? देखो स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास लगभग 50 महिलाएं एकत्रित हुई थी, लेकिन आज चलते चलते लगभग 400 महिलाओं का एकत्रित होना बड़े भाग्य समझता हूँ मैं तो इस स्कूल का, इस आंगन का, कि आज 400 के लगभग महिलाएं हमारे स्कूल में आई हुई हैं और बड़ा आनंद आता है उनको जागरूक करने के लिए, बहुत सफलता मिली है इस चीज़ में। मैं श्रीमती सविता जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ